हिट मशीन ही बोल दूं अब मैं आपको आयुष्मान तो कुछ गलत नहीं होगा। हमारे दोनों खुराना ब्रदर्स आर इन दिस यूनिवर्स। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म में मुझे उससे मिलना चाहिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर स्क्रीन विद हिम। तो कर होना ही है, वो तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो मजा कैसे आएगा। कॉमेडी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती मेरे हिसाब से। ये चैलेंजेस बहुत पसंद है और मैं मेरा मानना है कि थामा मेरे लिए बहुत सेफ प्रोजेक्ट था कि ऐसे सब्जेक्ट करना चाहता हूँ जो ऑन पेपर रिस्की हो, कमर्शियल ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कमर्शियल सक्सेस देखे थिएटर में। तो डार्क टोन की फिल्म अभी थिएट्रिकल में चल सकती है। इट हैज टू बी फॉर अ फैमिली व्यूइंग। Is Ayushmann, getting his gears on the action-packed some thriller? लगता है कि सैयारा से पहले किसी को नहीं लगता था कि रोमांटिक फिल्म इतना बड़ा कुछ कर सकती है। सूरज बड़जात्या सर की फिल्म कर रहा हूँ जो एक परफेक्ट फैमिली फिल्म है। बहुत ही बेसिक फिल्म है। मैं एक सिक्ख्या धर्मा की फिल्म कर रहा हूँ जो एक क्वर्की स्पाई कॉमेडी है। वो एक जॉनर ब्रेकर है, ऐसी फिल्म कभी आई नहीं है। तो School romance हमें दिखने वाला है in the Gen Z era. भेड़िया और मेरी फाइट सीक्वेंस जो है मैंने बहुत एंजॉय किया है। दिल्ली आए आपने छोले भटूरे क्यों नहीं खाए, राजमा चावल खाए? 3 words, बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस। Hello everyone, you're watching Entertainment Live as well as EPP Live. मेरे सामने है आयुष्मान खुराना, द हिट मशीन ही बोल दूं अब मैं आपको आयुष्मान तो कुछ गलत नहीं होगा। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ वंशिका, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। हमारी दिवाली तो बहुत ही स्पेशल हो गई बिकॉज थामा रिलीज हुई। मेरी भी दिवाली बहुत स्पेशल हुई है क्योंकि थामा रिलीज हुई है एंड आई एम वेरी ग्लैड इट्स बीन अप्रिशिएटेड। Congratulations on the, phenomenal success. But how do you feel? Because it was your first Diwali release and entering into the 100 crore club and also becoming the highest grosser within the Maddock horror comedy. वेल हाँ, हाईएस्ट ओपनर मेरा तो रहा है बिकॉज ऑफ दिवाली एंड ऑफ कोर्स लास्ट हाईएस्ट वाज 10.69 विद ड्रीम गर्ल टू माय लास्ट फिल्म। सो दिस वन वाज 25.5। आई एम वेरी हैप्पी। एक आर्टिस्ट हूँ, गणित में इतना अच्छा नहीं, नॉट नंबर्स गाय। तो मेरे लिए ये 100 करोड़ या जो भी है, इसका मतलब ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और आपकी फिल्म, आपका काम ज्यादा लोग देख पा रहे हैं। सो इससे बड़ी ग्रेटिफिकेशन नहीं हो सकती। आई गेस आपके लिए ना पार्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बार दिवाली पर ये रहा कि आपको देखना था लोगों के, टू फ्लॉक इनटू द थिएटर्स फॉर अ फिल्म जिसमें हमें सब कुछ दिखा, थ्रिलर दिखा, एंटरटेनमेंट पार्ट एकदम टॉप नॉच था, प्लस अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी जो कि हमने पहले नहीं देखी है। हाँ, इट इज डिफरेंट फॉर अदर फ्रॉम अदर फिल्म्स ऑफ मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। सच्चाई तो है कि सबसे सक्सेसफुल यूनिवर्स है हिंदी सिनेमा का। और आई एम ग्लैड कि ये जो ओरिजिन फिल्म है, इसमें बेताल के बारे में बताया गया, जो जिसकी दंत कथा विक्रम बेताल के बचपन से सुनते आए हैं। जी। और उसकी कहानी को आगे लेके जाकर हमने रोमांस, एक्शन और कॉमेडी हर कुछ मिक्स करके फिल्म प्रस्तुत की है। अच्छा ठीक है, नाउ यू हैव ऑफिशियली बिकम द फेस ऑफ एमएचसीयू। अब एंटर हो गए हैं हमारे दोनों खुराना ब्रदर्स आर इन दिस यूनिवर्स। सो हाउ डज इट फील टू लीड दिस ग्रोइंग सिनेमैटिक यूनिवर्स एज यू जस्ट मेंशन कि भाई लोकप्रियता जो है ना वो बढ़ती ही जा रही है ये हॉरर कॉमेडी से। आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई ने शुरुआत की विद स्त्री एंड स्त्री टू, और उसके बाद उसका मेंशन भी हुआ जब जना ने उसका नाम लिया कि बिट्टू तू दिल्ली में। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट, और तब मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रहा था। मैं तो यही चाहता हूँ कि वैसे तो रोज उसे मिलता हूँ, लेकिन अब मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म में मुझे उससे मिलना चाहिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर स्क्रीन विद हिम। ओके ग्रेट, इज दैट सम हिंट के दोनों ब्रदर्स आर गोइंग टू कम वो तो टुगेदर? मिलना ही है, वो तो कर होना ही है, वो तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, ये वाले मजे हमें डेफिनेटली देखने हैं, बट द इंडस्ट्री ऑफन कॉल्स यू द मास्टर ऑफ यूनिकनेस। बिकॉज आप जिस हिसाब से बैलेंस करते हो ना चीजें, क्रिएटिव रिस्क भी कभी कभी लेने पड़ते हैं, और उसके बाद यू नो दैट ऑडियंस इज गोना लव दैट क्रिएटिव रिस्क, लेकिन वो रिस्क लेना कभी कभी चैलेंजिंग हुआ है। मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं और मेरा मानना है कि थामा मेरे लिए बहुत सेफ प्रोजेक्ट था क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑल्सो एंड दिवाली रिलीज भी थी। पर अब इसकी सक्सेस के बाद मैं ये चाहता हूँ, ये 100 करोड़ जो भी हुआ है, इससे मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। इसके जरिए मैं वैसी फिल्में कर सकता हूँ जो मैं अंदर से करना चाहता हूँ, जो मेरी कोर है। ऐसे सब्जेक्ट करना चाहता हूँ जो ऑन पेपर रिस्की हो, कमर्शियल ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कमर्शियल सक्सेस देखे थिएटर में, जैसे मैं पहले करता आया हूँ। तो ये जो कमर्शियल फिल्में हैं, ये मुझे वो इनकरेजमेंट देती है। ठीक है, बट यू नो व्हाट, यू हैव डिलीवर्ड टू बैक 100 करोड़ हिट
पोस्ट पैंडेमिक हम सबको पता है कि कोविड 19 ने हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज कर दी, बहुत कुछ चेंज हुआ आफ्टर कोविड। सो हाउ डू यू थिंक कि लोगों का जो पैटर्न है ना, ऑफ सीइंग द सिनेमा, ऑफ देम मूविंग इनटू द थिएटर्स, वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है? ऑफ कोर्स चेंज हुआ है। इट्स नॉट इजी टू गेट पीपल इन थिएटर्स, और इसके लिए आपको थोड़ी सी वाइडर ऑडियंस के लिए फिल्म बनानी जरूरी हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि कोई डार्क टोन की फिल्म अभी थिएट्रिकल में चल सकती है। इट हैज टू बी फॉर अ फैमिली व्यूइंग, इट हैज टू बी फॉर अ कम्युनिटी व्यूइंग। फैमिली एंटरटेनर्स ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं थिएट्रिकल्स में, एंड वही मैं चाहता हूँ। मेरी पिछली दो फिल्में, चाहे ड्रीमगर्ल 2 है या थामा है, दोनों फैमिली एंटरटेनर्स रही हैं, और आने वाली फिल्में भी वैसी ही हैं। अच्छा आयुष्मान, डू यू रियली थिंक कि अभी जैसे हम ऑडियंस का पैटर्न देखे, आइदर दे आर लाइकिंग रोम कॉम और दे आर लाइकिंग द हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स टोटली? अभी एक्शन जो है ना, थोड़ा सा हमें मिसिंग लग रहा है। इज आयुष्मान गेटिंग हिज गियर्स ऑन द एक्शन पैक्ड सम थ्रिलर? आई थिंक माई आइडिया इज टू ब्रेक द ट्रेंड। मैं नॉर्मली ट्रेंड फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे भी लगता है कि सैयारा से पहले किसी को नहीं लगता था कि रोमांटिक फिल्म इतना बड़ा कुछ कर सकती है। एंड मैडॉक हॉरर कॉमेडी इसके लिए हमेशा चैलेंजिंग रहता है कि कुछ ना कुछ नया करने के लिए, क्योंकि उस रेल्म के अंदर कुछ यूनिक करना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब मैं जो आने वाली फिल्में कर रहा हूँ वो भी कुछ ऐसी हैं जो जिसका जॉनर अभी काफी टाइम से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, 1 नवंबर से मैं सूरज बड़जात्या सर की फिल्म कर रहा हूँ, जो एक एक परफेक्ट फैमिली फिल्म है। बहुत ही बेसिक फिल्म है, एंड आपके आपके परिवार के बारे में, आपके बुजुर्गों के बारे में, या फिर लव के बारे में बात करती है। और जॉनर के वो मास्टर हैं। सो आई बी स्टार्टिंग दैट फिल्म एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। फॉलोड बाय पति पत्नी और वो दो, जो एक क्लीन कॉमेडी है, और कॉमेडी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती मेरे हिसाब से। तो आई वुड लव टू एक्सप्लोर इन डिफरेंट जॉनर्स। एंड उसके बाद मैं एक सिक्ख्या धर्मा की फिल्म कर रहा हूँ, जो एक क्वर्की स्पाई कॉमेडी है। वो एक जॉनर ब्रेकर है, ऐसी फिल्म कभी आई नहीं है तो उस सब्जेक्ट पर। सो नए सब्जेक्ट्स में करते रहना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू ब्रेक द ट्रेंड ऑलवेज। मैं आपके ट्रेंड ब्रेकर वाली ये जो स्ट्रीक है इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट वन थिंग टू मेंशन, जिस टाइम पर मेरी सूरज सर के साथ बात हुई थी ना, तो मैंने उन्हें ये बोला था कि सर, जो आपका पुराना वाला सिनेमा है ना, जो पुरानी वाली वाइब्स आती है, लाइक विवाह हम देखते हैं तो हमें लगता है यार ऐसे होता है रोमांस, ये होता है धीरे धीरे रोमांस होता है। सो वही 90s वाली ओल्ड स्कूल रोमांस हमें दिखने वाला है इन द जेंजी एरा। एब्सोल्युटली। आपको ओल्ड स्कूल रोमांस जो है कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है मेरे हिसाब से। और उसका जो स्लो बर्न है, मतलब जो आप हर हर स्टेप बाय स्टेप रोमांस होता है, वो इमिडिएटली रोमांस नहीं होता है। वही उसको वो फॉलो करते हैं। बहुत ही कल्चर्ड फिल्म मेकर हैं, और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ उनके चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लेजेंड्स हैं, वन ऑफ द लेजेंड्स हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। और जिस तरह की वो फिल्में बनाते हैं, वैसा कोई बना नहीं सकता। एंड उनका सक्सेस रेशियो बाय द वे हाईएस्ट है अमंगस्ट ऑल द फिल्म मेकर्स इन अ कंट्री। या moving on to the next, if you had to describe Thama in 3 words for someone who hasn't watched it yet, हम लोगों ने तो देख लिया, हम लोगों को बहुत मजा आया, लेकिन जिसने नहीं देखे, क्विक 3 words। 3 words: big screen experience. ठीक है, बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस। आई गेस गाइस इतना ही बहुत है कि आप लोग अभी भी थिएटर्स में जाओ, रश करो और थामा देखो। अपने जितने भी रिव्यूज हैं, आपको कैसी लग रही है, हमें फटाफट से इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आफ्टर सीइंग दैट इंटरव्यू, ताकि आयुष्मान भी देख ही ले। वेल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कौन सा सबसे ज्यादा फनी या फिर कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपने बहुत एंजॉय किया वाइल शूटिंग थामा? आई थिंक भेड़िया और मेरी फाइट सीक्वेंस जो है, मैंने बहुत इंजॉय किया है। बिकॉज जब उसका रेफरेंस दिखाया गया था, आई वाज लाइक ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, बिकॉज इट्स क्रेजी, द एक्शन इज वाइल्ड। तो लेकिन करते हुए बहुत मजा आ रहा था। हार्नेस लगे हुए थे, हम कूद रहे थे यहाँ से वहाँ, एंड वी वर लाइक किड्स, टू किड्स ऑन अ प्ले फील्ड। और उसकी इनिशियल बैंटर भी, जब मैंने उसे बोला था विकास पुरी के बुलवरीन, सो आई थिंक दैट वाज लॉट ऑफ फन। दैट वाज द फनेस्ट पार्ट फॉर मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दिल्ली वाले प्रमोशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आप दिल्ली आए, आपने छोले भटूरे क्यों नहीं खाए, राजमा चावल खाए? क्योंकि फिल्म के अंदर राजमा चावल नहीं खा पा रहा था ना, इसलिए इसलिए राजमा चावल। ठीक है आयुष्मान, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम सो वेरी एक्साइटेड फॉर योर नेक्स्ट रिलीजेस। थैंक यू वंशिका, थैंक यू सो मच।